जीडीपी ग्रोथ गुज़िश्ता माली साल तकरीबन 4% रही। गवर्नर स्टेट बैंक रजा वाकिब ने दावा किया है कि इस हिसाब से महंगाई के मुकाबले में आवाम की आमदनी में भी 4% इजाफा हुआ। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, IMF से कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान हो। रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानीज को फायदा पहुंचा है, इस फायदे को भी मद्देनजर रखा जाए। FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर दी, पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। गुंजाइश नहीं है, गरीब को ऐसा है कि बस वो खत्म कर। वज़ीर आज़म माजरत चाहते हैं आपसे, नया नहीं चाहिए, हमें पुराना दे दो, आपकी मेहरबानी। इतनी बातें की थी अच्छी अच्छी कि हम नया पाकिस्तान देंगे, सिस्टम को चेंज करेंगे। ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है। यार आपसे तो वो करप्ट बहुत अच्छे थे। कराची के शहरी कहते हैं, महंगाई के बायस गुर्बत की इंतहाई स्टेज तक पहुंच चुके हैं। नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, पुराना पाकिस्तान वापस कर दें। लाहौर में मुल्तान रोड पर जूस बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फटने से आग लग गई। एक फैक्ट्री वर्कर जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। फैक्ट्री की इमारत धमाके और आग से बुरी तरह मुतासर। वजीर आला पंजाब ने कमिश्नर लाहौर डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली, वाक़े की तहकीकात का हुक्म। वजारत दाखिला ने लाहौर के बाज़ इलाकों में इंटरनेट बंद करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन को भेजे गए खत के मुताबिक लाहौर के इलाके समनाबाद, शेराकोट, नवाकोट, गुलशन रावी, सब्जाजार और इकबाल टाउन में फौरी इंटरनेट बंद करने की हिदायत की गई है। इंटरनेट की बंदिश की हिदायत लाहौर में एक कलअदम जमात के एहतजाज के बायस की गई। मुल्क भर में डेंगू के केसेस में तेजी से इजाफा। पेशावर में 24 घंटे के दौरान 2 तदरीसी अस्पतालों में 445 डेंगू केसेस रिपोर्ट। पंजाब में मजीद 371 अफराद डेंगू से मुतासर, सिर्फ लाहौर में 266 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में मजीद 92 अफराद डेंगू से बीमार हो गए। हैदराबाद में डेंगू से मुतासर एक नौजवान इंतकाल कर गया। 24 घंटों में मजीद 21 अफराद लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में दाखिल कराए गए। NCOC के सरबरा और वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, कोरोना वबा की 5वीं लहर से बचने के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन के अहदाफ कामयाबी से हासिल किए जाएं। वैक्सीन की दूसरी खुराक कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ना लगवाई तो कोरोना वबा दोबारा सर उठा सकती है। एक बयान में ये भी कहा कि कराची, हैदराबाद, कोयटा, नौशेरा, फैसलाबाद और मर्दान में वैक्सीनेशन का अमल मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज़ 44,334 टेस्ट किए गए। मजीद 622 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। कोयटा के सरकारी अस्पतालों की OPDs में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 3 हफ्ते से जारी। OPDs की मुसलसल बंदिश, मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर आजम स्वाति को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 26 अक्टूबर को पेश होकर शोकॉज का जवाब देने का हुक्म। आजम स्वाति के वकील के जूनियर वकील कमीशन में पेश हुए, आगाह किया कि वकील चौधरी फैसल सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। बाजोड़ में बारूदी सुरंग के धमाके से FC के 2 अहलकार और 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराई। वाकया गुज़िश्ता रात दबरई में दौरान ऑपरेशन पेश आया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अदालती हुक्म के बावजूद कराची में दूध की कीमतों का अब तक तयन न हो सका। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों के तयन के लिए स्टेक होल्डर्स का इजलास 28 अक्टूबर को तलब कर दिया। सिंध फूड अथॉरिटी और कमिश्नर ऑफिस ने सिंध हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने कमिश्नर और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दामात की रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी।
नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है पीडीएम में शामिल जमातें महंगाई के खिलाफ निकली हैं, हुकूमत को डरा धमका कर रखेंगे। नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान हो गया तो इमरान खान की टांगें कांपती रहेंगी। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए नवाज शरीफ का वापस आना जरूरी हुआ तो वो आएंगे। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है मईशत तेजी से मजबूत हो रही है। सितंबर में बिजली की पैदावार में गुज़िश्ता बरस सितंबर के मुकाबले में 7% इजाफा हुआ। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे और बरामदी पैदावार बढ़ी। गन्ने और कपास की फसल से मुताल्लिक खबरें भी मुस्बत हैं। बलोचिस्तान असम्बली की अक्सरियत ने वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। तहरीक पर रायशुमारी 25 अक्टूबर को होगी। बलोचिस्तान असम्बली में बीएपी के नाराज अरकान और अपोजिशन का धरना। जहूर बुलीदी ने दावा किया कि उनके 4 अरकान को हुकूमत ने हब्से बेजा में रखा है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी का कहना है अपोजिशन लीडर ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। अपोजिशन 42 का दावा कर रहे थे, 33 अरकान उनके साथ निकले। 25 अक्टूबर को अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त होगी। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में कल से इतवार के दौरान गरज चमक और आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला कल मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होगा। आंधी और बारिश के बायस फसलों की कटाई वाले इलाके मुतासिर होने का खदशा है। भारतीय अदाकार शाहरुख खान मनशियात केस में गिरफ्तार अपने बेटे आर्यन खान से मिलने मुंबई की आर्थर रोड जेल पहुंच गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक आज से शुरू होने वाली कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक रिश्तेदार वकला जेल में कैदियों से मुलाकात कर सकते हैं। मुंबई की खुसूसी अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ आर्यन खान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत की समाअत अब 26 अक्टूबर को होगी। और T20 वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी और ओमान का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। आयरलैंड को शिकस्त देकर श्रीलंका की टीम सुपर 12 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई।